उनका वादा है पलट कर आए तो फिर मिलेंगे, उनका वादा है पलट कर आए तो फिर मिलेंगे, हमें बदन और नसीब दोनों संभालना है, अब नौकरी लेके मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला को और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आज की श्रृंखला आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं आपके साथ फिर उसी तरीके से जुड़ गया हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं भाई, मैं अपना एग्जाम RO का पेपर छोड़ के आपके साथ जुड़ रहा हूं, तो भाई कुछ कर दिखाने के साथ मैं जब उतर रहा हूं यहां पे, तो भाई उम्मीद करता हूं कि आप भी कुछ कर दिखाने के साथ आएंगे सेशन में और मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। भाई हम सब ने, आप देख भी रहे होंगे, आपका पेपर बहुत करीब आते जा रहा है, ऐसे ऐसे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं आपको वादा देता हूं कि आप मेरे साथ अगर जुड़ते हैं तो मैं आपकी 37 नंबर की हिंदी यहां से कंप्लीट करा के जाऊंगा। देखिए भाई, आज जुड़ जाते हैं, आज की बहुत बेहतरीन श्रृंखला में आपके साथ जुड़ते हैं। भाई आज श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, आपकी स्क्रीन पर आ गया है आज का पहला क्वेश्चन। क्या है भाई? निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। देखिए भाई, आपके पेपर में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों चुनने को आएगा, लेकिन आप ज्यादा भ्रमित ना हो। क्यों? क्योंकि भाई साहब तीसरा जो लिंग है, इस नपुंसकलिंग, वो आपके उसमें नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तो आपसे केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बात करेगा, तो आप उसके क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से भाई प्रश्नों पर तैयारी कर लें कि कौन से पुल्लिंग होते हैं और कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं भाई। क्या है? संसार है, गौरव है, समुदाय है या अश्विनी है। तो भाई मैं आपको बता दूं, देखिए संसार, गौरव, समुदाय तीनों पुल्लिंग होते हैं, हमारा नपुंसकलिंग हो जाता है अश्विनी। अश्विनी जो है हमारा, सॉरी, स्त्रीलिंग हो जाता है। आइए आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे के अपने जो क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है भाई? दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए भाई, नहीं है की बात कर रहा है यहां पर भाई। दिया गया है हमें, क्या है? बेटी, बेटियां। देखिए भाई, पहले दिया गया है एक वचन और बाद में उसको कर दिया है बहुवचन। बेटी, बेटियां, डिबिया, डिबिये, श्रोता, श्रोतागण, वधु और वधुएं। तो भाई देखिए भाई, यहां पे दिया गया है, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको और फिर बात करेंगे आपके साथ। थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर लिया है भाई हमने इसको, करा बेटी, बेटियां। बिल्कुल सही है भाई, बेटी का बेटियां मतलब एक बेटी और बहुत सारी बेटियां हैं। श्रोता, श्रोतागण, बिल्कुल सही है भाई। श्रोता मतलब एक और श्रोतागण बहुत सारी। जहां कवि सम्मेलन होता है तो नीचे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो आपने देखा होगा भाई, अधिकतर जो मंच संचालन करता है वह कहता है भाई मेरे श्रोतागण जरा गहनता से सुने। तो भाई बिल्कुल सही है। तीसरा दिया गया हमें वधुएं, वधुएं बिल्कुल सही है भाई। इसका जो सही आंसर होगा वह है डिबिया, डिबिये होगा। डिबिये नहीं होता है, डिबिये होता है। आगे बात करते हैं, करा निम्नलिखित वाक्य में कौन सा संबंध कारक वाक्य को पहचानिए। भाई संबंध कारक वाक्य को पहचानना है तो सबसे पहले भाई हमें संबंध कारक का कारक चिन्ह पता होना चाहिए, क्या होता है। तो भाई आप देखिए इसमें क्या आता है, का, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लिया है, इसको सही से लिख लेते हैं ताकि आपको, देखिए भाई, का, के और को की बात करता है भाई, संबंध कारक है हमारा। तो यहां पे देखिए भाई, देखने को मिलेगा हमें इन तीनों में से एक देखने को मिलता है। राम खाना खाता है, भाई नहीं है, संबंध कारक का प्रयोग नहीं किया गया है। मां अपने बच्चे को मारती है, भाई मां अपने बच्चे को मारती है। का, के, को की है, लेकिन हम इससे पहले और देख लेते हैं। कह रहा है राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा नहीं होगा भाई। ये कह रहा है संबंध, जहां संबंध बने किसी से, संबंध बनाने का मतलब संबंध बने। या राधा का कुत्ता बहुत तेज है, भाई राधा का कुत्ता बहुत तेज है, बिल्कुल सही आंसर हो गया है। आगे बात करें, आगे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। भाई विशेषण पहचानना है, क्या है? उपेक्षा है, आश्वासन है, उपासना है या ऐतिहासिक है। तो भाई मैं आपको बताऊं, देखिए क्या होता है विशेषण, क्या होते हैं विशेषण। संज्ञा की विशेषता जो बताते हैं वह विशेषण होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम एक देखें भाई, ऐतिहासिक को यूज करके देखें तो आप देखेंगे कि ये इमारत बहुत ऐतिहासिक है। इमारत क्या है? संज्ञा है। और ऐतिहासिक क्या है? ऐतिहासिक उसकी विशेषता बता रहा है, क्या है? बहुत ऐतिहासिक है। तो भाई ऐतिहासिक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ऐतिहासिक। ये विशेषण है भाई हमारा
विशेषण में प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं भाई, कह रहा है जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप। भाई ये क्रिया का परिवर्तन करा रहा है, देखिए सर यहां पर कुछ नहीं करा रहा है भाई, क्रिया का परिवर्तन करा रहा है। जो मूल रूप क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया में करा रहा है, क्या हो जाएगा, जाग जगवान जगवाना जगवाना जागवाना जगवाना या जगाना। तो भाई प्रेरणार्थक क्रिया होता है जगाना, जगाना इसका प्रेरणार्थक क्रिया में आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। भाई वर्तमान काल, काल की बात कर रहा है और पूर्ण वर्तमान काल को पहचानना है हमें। क्या है भाई, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। देखिए भाई, मैं बाहर जाऊंगी और कब जाएगी पता नहीं है भाई, बात जाएगी, भविष्य की बात कर रहा है, जाऊंगी, तो ये भविष्यकाल है तो बिल्कुल नहीं होगा। वह पढ़ रहा था, भूतकाल की बात कर रहा है भाई, पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, भूतकाल की बात कर रहा है, नहीं होगा। वह घूमने जा रही है, घूमने जा रही है और हमसे बात कर रहा है पूर्ण वर्तमान की, घूमने जा रही है, कितनी देर में जा रही है नहीं पता, जा रही है, अभी गई है नहीं गई है क्या पता है, इसलिए भाई ये अपूर्ण वर्तमान है, नहीं होगा, हमारे पास रह जाता। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मतलब अब जो इस समय है भाई, आप वीडियो देख रहे हैं तो इस समय आपके पढ़ने का समय हो गया है, तैयारी करने का समय हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये हो जाएगा। देखिए भाई, एक बात मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह दूं, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं पढ़े तो भाई भूल जाइए अपनी पुलिस की वर्दी को, पढ़ना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेंगे। भाई वर्दी लेनी है तो त्याग करना है और क्या करना है, पढ़ना है। भाई अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है और अब हमारे पढ़ाने का भी समय हो गया है। भाई कह रहा है सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, क्या है भाई, काल पूछ लिया है, अपूर्ण भूत है, पूर्ण भूत है, सामान्य भूत है या आसन्न भूत है। तो भाई सुरेश जो है वह गीत गा रहा था, गा रहा था, किस समय गाया, कब गाया नहीं पता है, तो भाई अपूर्ण भूत की बात कर रहा है, अपूर्ण भूत में बात कर रहा है भाई, अपूर्ण भूतकाल की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई, आगे का क्वेश्चन आपका आज का क्या है, करा पक्षी दाना चुग रहा है। भाई पक्षी दाना चुग रहा है तो इसमें पूछ रहा है रेखांकित, मतलब पक्षी का पर्यायवाची पूछ लिया है, कौन सा नहीं है। देखिए भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द पे बात कर रहा है, आपको नहीं पे थोड़ा ध्यान एक्स्ट्रा देना है, ज्यादा ध्यान देना है। क्यों भाई, नहीं हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है, पढ़ने में स्किप हो जाता है और हमारा जो है वह प्रश्न गलत हो जाता है। क्या है भाई, अंडज है, खग है, नवचर है या पंकज है। तो भाई मैं इसको आपका आंसर बता दूं भाई, इसका पहला आंसर सही है, पंकज है। और पंकज किसका पर्यायवाची है, बहुत मोटा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसके। पंकज जो है भाई हमारा कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। पंक धन जा, पंक मतलब कीचड़ में उदित होने वाला, कीचड़ में उगने वाला। तो भाई आपने देखा दलदली इलाके में क्या होता है, कमल होता है। आगे बात कर लेते हैं अपने आगे के क्वेश्चन को। करा हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम, मतलब अनाथ का विलोम पूछ रहा है। तो भाई क्या होता है, सनाथ है, अज्ञ है, अपाहिज है या जिसका कोई ना हो। तो भाई ये हमसे अनाथ का पूछ रहा है तो अनाथ का सनाथ हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, करा निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। देखिए भाई अनेकार्थी मतलब एक शब्द है उसके अनेक अर्थ हैं, तो अनेकार्थी शब्द पूछ रहा है हमसे भाई। कनक, अनंत, महावीर और हत्या। भाई मैं कनक बता दूं, कनक के भी कई शब्द होते हैं जिसमें कुछ तो एक धतूरा और सूना होता है। अंत, अनंत का मतलब अनंत का होता है अनंत, बिल्कुल जिसका कोई अंत ना हो। और इसका इसी तरह महावीर की बात कर लें तो महावीर जो है भाई, महावीर जो है एक महान है जो वीर कहा जाता है, और इसी तरीके से एक महावीर हनुमान को भी कहा जाता है। तो इनके दो अर्थ हैं। हत्या एक इकलौता शब्द है जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। हत्या मतलब भाई किसी की हत्या कर दी गई है, घटना घटित हुई है। आगे कह रहा है जिसका संबंध अध्यात्म से हो। भाई अध्यात्म से हो क्या कहेंगे उसे, नैतिक, शास्त्रीय, धार्मिक या
आध्यात्मिक, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। धर्म से जो है वह धार्मिक हो जाएगा, शास्त्र से जो है वह शास्त्रीय हो जाएगा, और नैतिक भाई जिसके क्या नाम है बहुत नैतिकता का बना रहता है वह नैतिक हो जाएगा। आगे बात, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? भाई समरूपी भिन्नार्थक का मतलब एक से दिख रही हैं और अर्थ अलग है। भाई क्या है? अभिनय नाटक है, नाटके है, आदि अंत है, अनुचर नौकर है, और अवधि अवधि है। तो भाई हमसे भिन्नार्थक पूछ रहा है, इसका भाई अवधि और अवधि हो जाएगा। पहला अवधि जो है भाई वह समय से है, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। पहला अवधि जो है भाई वो समय है, और दूसरा अवधि जो है वह अवध प्रांत से है, अवध प्रांत के वासियों से है, अवध प्रांत से है। ठीक है भाई, आप इस समय देखा होगा भाई अवध प्रांत बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अवध में राम आए हैं। तो आप देखिए भाई अवध में राम आए हैं, तो यहाँ अवधि की बात कर रहा है, ये भाषा है अवध की। आगे, हमें प्रतिदिन का नमस्कार करना चाहिए। भाई प्रतिदिन हमें नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए भाई, क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है, कारक है। तो भाई मैं बता दूं, इसका सही आंसर जो है प्रतिदिन जो है वह अव्यय शब्द है। आगे कह रहा है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? भाई प्रत्यय लगा है, कौन सा है? मिल है, आप है, अप है, या लाप है। तो भाई इसमें प्रत्यय लगाया गया है, आप प्रत्यय लगाकर इसको जो मिलाप को मिल में आप प्रत्यय लगाकर इसको मिलाप बनाया गया है। आगे बात करा, प्रति प्लस आघात का ये आघात है भाई, आघात, आघात नहीं है, आघात है ये भाई, आघात है, प्रति प्लस आघात। ठीक है, तो भाई ये कह रहा प्रति प्लस आघात संधि का रूप है, संधि रूप कह रहा प्रति प्लस आघात का संधि कप क्या होगा? भाई संधि रूप है ये, सॉरी संधि कप नहीं है, संधि रूप क्या होगा? क्या होगा भाई? प्रत्याघात है, प्रत्याघात है, या प्रत्याघात है, प्रत्याघात है, प्रत्याघात है, या प्रति आघात है। तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला होगा, प्रत्याघात। प्रति प्लस आघात मतलब प्रत्याघात। आगे बात करें, करा भाई महौषध शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। महौषध शब्द का संधि विच्छेद करा रहा है, क्या होगा भाई? महा प्लस औषध, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। देखिए ये दोनों एक से हैं, और मह प्लस औषधि। भाई जब औषध पूछ रहा है तो औषधि का कोई मतलब बनता नहीं है, इसका सही आंसर महौषध हो जाएगा। अगर ये महौषधि होता तब हमारा भाई कोई और चांस होने थे। सबसे पहले तो आप देखिए भाई तीनों में धी 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 है, तो धी तो जब हमसे पूछा ही नहीं गया है तो भाई हम क्यों उसमें धी लगाएंगे। आगे बात कर लिए, करा निम्नलिखित शब्द में कौन सा तद्भव शब्द का को पहचानिए। भाई तद्भव शब्द पहचानना है, पाषाण है, कंगण है, प्यासा है, या पक्ष है। तो भाई मैं आपको बता दूं, पाषाण जो है वह पत्थर का तत्सम है, कंगण कंगन का तत्सम है, और पक्ष दिन का या एक पहर का है। भाई प्यासा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तद्भव है। प्यासा का क्या होता है? प्यासा का तद्भव हो सॉरी तत्सम होता है पिपासु। ठीक है, पिपासु इसका तत्सम शब्द है। आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध है क्या है भाई? आज मैं यहीं रहेगा, सज्जन लोग भला नहीं सोचते, क्या तुम कॉलेज जाते हो, या अभी तक पत्र नहीं मिला है। भाई देखिए अभी तक पत्र नहीं मिला है, बिल्कुल सही है, तो नहीं होगा। क्या तुम कॉलेज जाते हो, बिल्कुल सही है, चुनना है अशुद्ध, तो ये भी नहीं होगा। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, बिल्कुल सही है, अशुद्ध चुनना है, तो नहीं होगा। कौन सा हो गया भाई? पहला हो गया, आज मैं यहीं रहेगा। भाई क्या होता है आज मैं यहीं रहेगा? आज मैं यहीं रहूंगा, सही है बिल्कुल, आज मैं यहीं रहूंगा। रहेगा क्या होता है? रहूंगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सर। भाई आगे देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आज मुझे खाने का मन नहीं होती है, और शुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। भाई आज मुझे खाने का मन नहीं होती है, मुझे आप खाने का
या मन नहीं होती है। तो भाई आज मुझे खाने का मन नहीं होता है, नहीं होती है, क्या होता है? तो भाई बिल्कुल सही आंसर लास्ट हो जाएगा, मन नहीं होती है। होती है क्या होता है भाई? मन नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो मेरे भाई वाच्य देखिए सर ने आपको पढ़ाए भी होंगे, और नहीं है तो भाई थ्योरी में सर आपके सामने लेके भी आने वाले हैं वाच्य। और सर ने आपको एक तरीके से देखिए भाई मैंने पीछे भी पढ़ाया था, वाच्य आपको बताया है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से वाच्य होते हैं आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सर देख लेते हैं भाई। 3 प्रकार के वाच्य हैं हमारे, कौन से हैं? 3 प्रकार के वाच्य हैं, सॉरी। तो भाई कौन कौन से हैं देख लेते हैं अभी। देखिए ये आ गए सर 3 वाच्य आपके। पहला आपने देखा होगा भाई होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है भाई कर्मवाच्य, दूसरा होता है भाई हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य ठीक है, इसको भी सही लिख लेते हैं भाई, थोड़ा सा आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत ना आए। कृतवाच्य, और तीसरा होता है भाई भाववाच्य। ठीक है, 3 भाई आपके सामने आ गए हैं, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। भाई 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं भाई विराम चिन्हों का अच्छे से पढ़ के जाना। क्यों? क्योंकि भाई विराम चिन्ह पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल नहीं बनते हैं भाई। आप ध्यान रखिए कि देखिए आपकी वैकेंसी बहुत है, फिर भी आपको पता है भाई 60,000 है, लेकिन आप एक चीज देखिए भाई फॉर्म अच्छा खासा पड़ा है तो कंपटीशन हल्का नहीं होने वाला है, थोड़ा अच्छे लेवल को पढ़ेंगे। भाई कह रहा है वाक्य को समाप्त करने के लिए भाई क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है भाई। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम, विवरण चिन्ह और उप विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है भाई। हमसे क्या किया जाता है भाई? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, हमेशा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। करा भाई माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है लोहे के चने चबाकर। भाई लोहे के चने चबाकर मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, क्या होता है? बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना या बहुत ही आशा रखना। देखिए भाई लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मतलब आसान नहीं होता है। आसान नहीं है तो क्या है? कठिनाई है। जब कठिनाई है तो भाई बिल्कुल हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना, बहुत कठिनाई झेलना। माता पिता भाई हमारी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो रात दिन लगे रहते हैं, तो उसके लिए भाई कह रहा है, जब लोहे के चने चबाने की बात कर रहा है तो आप समझ जाएंगे लोहे के चने चबाना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता तो कठिन है, जब कठिन है तो बहुत कठिनाई झेलना हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ है भाई कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। देखिए भाई एक जगह राजा की बात कर रहा है और एक जगह गंगू तेली की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं भाई एक राजा, राजा मतलब ऊंचा, ऊंचे आसन की बात कर रहा है, और गंगू तेली की बात मतलब एक नीचे आसन की बात कर रहा है। जब नीचे आसन की बात कर रहा है तो भाई एक विशिष्ट और एक नीचे वाले सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा है। तो भाई देख लेते हैं क्या हो जाएगा। गुण, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, दोनों बराबर होना, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। तो देखिए भाई मैंने बताया एक जगह राजा की बात कर रहा है तो यानी एक विशिष्ट की बात कर रहा है, और एक जगह गंगू तेली की बात कर रहा है मतलब किसी सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा है। तो भाई दोनों का आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों का नहीं, इसका आंसर हो जाएगा क्या? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। आगे बात करें, कह रहा है जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो भाई वहां कौन सा अलंकार होता है? और अलंकार में आपको देखिए पीछे पढ़ा के आया हुआ हूं मैंने, जब जब भाई क्लास ली है, आज मेरा प्रैक्टिस सेट 5वां है, लेकिन मैंने आपकी पीछे जब लेते आया हूं भाई पीछे के प्रैक्टिस सेटों में मैंने अलंकार आपको बताया है। क्या होता है
भाई एक वर्ण की आवृत्ति देखिए आपके सामने आ रहा है, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, तो भाई किसमें होती है? यमक में, अनुप्रास में, श्लेष में या उपमा में? तो भाई आप सब जानते होंगे उपमा अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। भाई यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार में एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। और भाई श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। देखिए भाई यमक अलंकार का एक मैं आपको उदाहरण बता दूं, बहुत चर्चित है और सुना भी होगा, थोड़ा लंबा है, आपको सुनने में मजा आएगा। देखिए भाई है, ताक में रखी थी एक पहुंची, एक कमबख्त वहां पहुंची, पहुंची को पहन पहुंची में ना पहुंची, ना जाने कहां पहुंची, कि खबर पहुंची कि ये पहुंची, कि पहुंची अभी तक नहीं पहुंची। तो भाई ये यमक अलंकार का है। यहां आप देख रहे होंगे पहुंची एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, तो भाई यहां पर यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार में एक शब्द की सिंगल एक शब्द होता है, कि भाई उसमें सिंगल शब्द आता है, और उसका मैं उदाहरण आपको याद आ रहा है, मुझे सुनाता हूं कि चरण धरत चिंता करत चितवत है चहु ओर, सुमरन को ढूंढत फिरत कभी विचारी चोर। देखिए भाई कह रहा है चरण धरत चिंता करत चितवत है चहु ओर, सुमिरन को ढूंढत फिरत कभी विचारी चोर। देखिए भाई कभी, विचारी और चोर के अर्थ में सुमरन शब्द जो है वहां पर भाई उसका यूज किया गया है, ठीक है, उसको अलग अलग टाइप में यूज किया गया। भाई कवि के लिए, कवि की बात करूं, सुमरन तो सुंदर शब्द, विचारी, भाई विचारी बड़ा सोच वाला, तो वो अपने हैं, और चोर मतलब सोने को कर रहा है। तो यहां पर भाई यहां पर एक शब्द के तीन अर्थ निकले आए हैं, तो उसी में श्लेष अलंकार हुआ। और भाई उपमा जहां है, उपमा में मतलब उपमे में उपमान का जहां पर आराम से उसकी वो की जाती है, तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है जो मासिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती है। देखिए भाई 16 मात्राएं कह रहा है, कौन से उसमें आती है? चौपाई, दोहा, और भाई ये सोरठा होगा, गोरखा नहीं लिखा है, सोरठा होगा। हम इसको सोरठा कर लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी करी गई है। देखिए भाई सा बना लिया है हमने इसको, भाई सोरठा ठा कर दे रहे हैं इसको, ये गा बना दिया गया है भाई, इसको ठा कर देते हैं, इसको थोड़ा सही करके करते हैं। देखिए ताकि आपको दिखे, आपको थोड़ा सा सही करके दिखे, इसलिए हम इसको ठा बना देते हैं, ठीक है सर। देखिए भाई सोर ठा है ये, ठीक है, और ये भाई रोला है, ये रोला है। तो भाई हमसे पूछ रहा है, देखिए भाई क्या पूछ रहा है, चौपाई, तोहा, सोरठा और रोला। तो भाई आप सबको पता होगा चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो भाई चौपाई सही आंसर हो जाएगा। दोहा की मैं बात कर लूं तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। भाई सोरठा की बात कर लूं तो इसका उल्टा हो जाता है, पहले और तीसरे चरण में सोरठा जो है भाई किसका? दोहा का उल्टा हो जाता है। पहले तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं भाई? 13 जब उल्टा हो रहा है। इसी तरीके से रोला की बात कर लूं तो भाई प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है भाई। इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया? इसका सही आंसर जो हो गया हमारा चौपाई हो गया। आगे बात कर लेते हैं। करा भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। हाँ भाई प्रण लिया था, तो क्या पूछ रहा है? हमें इससे मतलब नहीं है भाई प्रण लिया था क्या किया था, हमें मतलब है भाई आजीवन में कौन सा समास है। भाई समास पूछ रहा है हमसे, आजीवन में कौन सा है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या द्विगु है। तो भाई अगर आपने समास पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। भाई अगर हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन से बात करते हैं, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। क्या भाई? द्विगु समास। द्विगु समास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था
भाई पहला पद संख्यावाच्य होता है। संख्यावाच्य होता है मतलब संख्या आती है, तो क्या इसमें संख्या आ रही है? नहीं आ रही है, तो द्विगुण नहीं होगा। कर्मधारय में भाई, कर्मधारय में पूछ रहा है, कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय भी नहीं होगा। यहां पर भी देखिए बहुब्रीहि और कर्मधारय में बहुत कंफ्यूजन होता है कि दोनों के अधिकतर जो इनके उदाहरण होते हैं बहुत आपस में काफी मिलते जुलते होते हैं, अगर उनके अर्थ को थोड़ा स्पष्ट ना किया जाए। ठीक है भाई, आ जाते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। देखिए भाई ये नहीं होगा क्योंकि इसमें भी तीसरा पद प्रधान होता है, नहीं है। तत्पुरुष की बात करें तो भाई तत्पुरुष में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, नहीं होगा। बच जाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता है, और अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, या अव्यय जुड़ा होता है, या उपसर्ग जुड़ा होता है। तो भाई जीवन में आ उपसर्ग जोड़कर उसको आजीवन बनाया गया है, इसलिए अव्यय समास हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई अव्यय समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय कैसे होता है? उपसर्ग या अव्यय शब्द जोड़कर होता है। जैसे यथाशक्ति है भाई, यथाशक्ति अव्यय भाव समास है। ठीक है, आगे आ जाइए। करा करुण रस का स्थायी भाव होगा। भाई करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। क्रोध जो है रौद्र रस है, उत्साह वीर रस, और विस्मय मतलब अद्भुत रस की बात कर रहा है। भाई क्रोध जो है हमारा कौन सा है? रौद्र रस है। ठीक है, रौद्र रस। उत्साह जो है भाई उत्साह वीर रस है, और विस्मय अद्भुत रस है। ठीक है भाई, देखिए आपके सामने चारों आ गए हैं, और चारों हमने देख भी लिए। क्या भाई? रौद्र रस, वीर रस और अद्भुत रस। आगे बात करते हैं। करा वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? भाई वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है, और कुछ नहीं कहा जाता। भाई वर्णों की माला, वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को, या अगर हम कहें भाई व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। आगे बात करते हैं। करा देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? भाई आप देखिए यहाँ पे आपके एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। क्या हिंदी का तो तैयार हो रहा है, क्या भाई उपन्यासकार का नाम पूछा है। लेकिन एक चीज और पूछ ली गई है, देखिए भाई, करा देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बनी है। भाई देखिए जीके का क्वेश्चन बन गया है, ये जीके का भी क्वेश्चन बन गया है। क्या भाई देवदास पे कितने बार फिल्म बनी है? 3 बार फिल्म बन चुकी है भाई देवदास उपन्यास पर। तो उपन्यासकार कौन है भाई? प्रेमचंद जी हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, धर्मवीर भारती हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं? तो भाई इसका आंसर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इसके सही आंसर हैं। देखिए भाई दोनों चीज में पूछा जा सकता है, ये हिंदी में भी और जीके में भी। जीके का भी एक क्वेश्चन है कि भाई किसकी बात कर रहा है, उपन्यास में बात कर रहा है, तो पूछ सकता है बिल्कुल। भाई सीधे ऐसे पूछ सकता है 3 बार फिल्म किस उपन्यास पे बन चुकी है? तो भाई आपको सोचना पड़ेगा भाई कौन सा उपन्यास पे बन चुकी है। तो कोई ना सोचे, देवदास पर 3 बार बन चुकी है। भाई देवदास उपन्यास पर हमारी 3 बार फिल्म बन चुकी है। आगे बात करते हैं। करा भाई कामायनी के रचयिता कौन है? और भाई ये सबसे प्रचलित रचना है, और किसकी रचना है? भाई प्रसिद्ध रचना है। तो किसकी रचना है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करें जल्दी से जल्दी, जब तक मैं आंसर पे बात करता हूं। भाई जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या सुमित्रानंदन पंत जी हैं? तो भाई कामायनी पर आप मुझे जल्दी से जल्दी बताएं, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूं। भाई इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे बात करते हैं। आगे देखिए कह रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? भाई तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी? दोहावली, गीतावली, या रामचरितमानस, या यामा? तो भाई देखिए मैं आपको बता दूं, दोहावली तुलसीदास जी की है, नहीं हो जाएगी। गीतावली है, ये भी नहीं होगी। भाई ये भी है, तो ये इसका आंसर ये भी नहीं होगा। भाई यामा इसका सही आंसर है। आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे है, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं। भाई यामा जो है, देखिए यामा जो है वह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है? तो भाई हम यहां रचना देख लेते हैं किसकी है। तो रचना है भाई ये
देवी वर्मा जी की। भाई महादेवी वर्मा जी की ये रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा। आगे बात कर लेते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं। करा निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? भाई किसको दिया गया था? इन्हें आत्मा भी कहा जाता है, भाई हिंदी की आत्मा भी कहा जाता है। तो कौन से थे? महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या सुमित्रानंदन पंत है। तो भाई मैं आपको इसका आंसर की अगर सही वाली बात बताऊं तो भाई इसका आंसर जो होगा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है भाई उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें भाई राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और आत्मा भी कहा जाता था। इन्हें हिंदी की आत्मा भी कहा जाता था। देखिए भाई इसी के साथ आपके यहाँ पर 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और हम आपके साथ भाई लगातार लेके आ रहे हैं वीडियो, हम लगातार जुड़े हुए हैं। जैसा मैंने भाई आपको बताया था मेरी टीम में भाई कई सर ऐसे हैं जिनका अभी आने वाला एग्जाम है, आरओ मेरा भी एग्जाम है, लेकिन हम आपके साथ यहाँ पर प्रॉपर बने पड़े हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमने आपसे वादा किया है, भाई हमने कहा था कि एनपीसी का वादा है, वर्दी देने का इरादा है। जब हमने आपसे वादा किया है तो हम अपना वादा निभाएंगे और आप हमसे एक वादा कीजिए, क्या आप हमारे साथ जुड़ेंगे, लगातार हमारी वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वर्दी लेकर आप हमारे साथ जुड़ेंगे? देखिए भाई आप में से जब बहुत से बंधु यहाँ पर वर्दी लेके आएंगे तो भाई मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं जो भी भाई मेरे से जुड़ेंगे या हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें पता चलता है तो भाई एनपीसी की टीम उनको यहाँ लेकर जरूर आएगी और आप सबसे एक बार रूबरू भी कराएगी। तो उसी के साथ भाई जुड़े रहें हमारी वीडियो पे, लगातार देखते रहें भाई, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।